पहले बात करेंगे हम सबसे बड़े चुनाव की, जो होगा 2029 में लोकसभा का इलेक्शन। केंद्र सरकार लोकसभा सीटों की संख्या और लोकसभा में महिला आरक्षण बढ़ाने के लिए इसी सत्र में बिल ला सकती है। सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर के 816 करने का प्रस्ताव लाने जा रही है, जिसमें 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन किया जाएगा। कुल सीटों में से 33% महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाएंगी और अब कुल संख्या हो जाएगी 816 सीटें। इस प्रस्तावित आंकड़े के हिसाब से महिलाओं के लिए 273 सीटें आरक्षित हो सकती हैं। आपको मालूम है ये विधेयक जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये 2023 में आ चुका है और इसकी जो शर्त थी वो ये थी कि डिलिमिटेशन इसके लिए होना चाहिए। डिलिमिटेशन से पहले सेंसस होना जरूरी था। सेंसस की प्रक्रिया शुरू हो गई, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि दो अगले लोकसभा इलेक्शन से पहले सेंसस के साथ डिलिमिटेशन कराना शायद मुमकिन ना होता, उसमें वक्त ज्यादा लगता। इसलिए सरकार 2011 के जनगणना के आंकड़ों को आधार मानकर के डिलिमिटेशन कर सकती है और इसी सत्र में 2 विधेयक लाए जा सकते हैं जो कि संविधान संशोधन विधेयक होंगे और उसमें 2011 के सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन का आधार बनाकर के इन सीटों को बढ़ाने की प्रक्रिया आगे अंजाम दी जाएगी। और इंपॉर्टेंट यह है कि इसी सेशन में ये विधेयक आ सकते हैं। इसको लेकर सभी दोनों ही खेमे जो हैं वो अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऑपोजिशन में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल विपक्षी सांसदों के साथ एक अहम बैठक की थी। आज एनडीए नेताओं की बैठक में आगे का पूरा रोड मैप तय किया जाना है। सरकार के पक्ष से बताया गया है कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो सारी चीजों पर नजर रख रहे हैं और ऑपोजिशन ये मांग कर रहा है कि इसको इस अगर ये काम सरकार करने जा रही है तो इसको लेकर ऑपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, एक ऑल पार्टी मीटिंग की जाए। तो बहुत बड़ी खबर होगी ये और इसी सत्र में आ रहा है, ये और रेलेवेंट है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं इस खबर पर। और मैं बताऊं देवेंद्र, ये खबर हमको अभी 2-3 हफ्ते पहले ही ये दे चुके थे कि ये काम होने जा रहा है, तब शायद ये क्लैरिटी हमें नहीं थी कि ये कब होगा। तो देवेंद्र, अब ये इसी सत्र के अंदर ये विधेयक ले जाएंगे और क्या इंफॉर्मेशन है? टॉप सोर्सेज से सौरभ जो हमें जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से सरकार लगातार इस बात के लिए विपक्षी दलों के पास रीच आउट कर रही है। कल बीजेडी की बात कर लें, वाईएसआरसीपी की बात कर लें या एनसीपी शरद पवार की बात कर लें, शिवसेना यूबीटी की बात कर लें, तो ऐसे दलों के साथ ऑलरेडी बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा कल एनडीए के नेताओं के साथ भी बातचीत हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की और वहाँ पर उस बातचीत के बाद उन सभी को ऑन बोर्ड ले लिया गया है। बाकी जो अपोजिशन के दल हैं जैसे कांग्रेस की पार्टी की बात कर लें, डीएमके की बात कर लें, तो टीएमसी की बात कर लें, तो इन सब दलों से अभी बातचीत होनी है और सरकार की ये कोशिश है कि एक बार सभी दलों को ऑन बोर्ड लाकर और उसके बाद फिर इसमें जो संविधान संशोधन करना है उसको किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पार्लियामेंट से पास हो चुका था। तो उस कंडीशन में ये माना जा सकता है कि सभी दल तो उस पर सहमत हो जाएंगे आसानी के साथ, इस लिहाज से कि अगर डिलिमिटेशन का अभी के सेंसस के हिसाब से वेट किया जाए तो फिर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का जो काम है वो काफ़ी लंबा चल जाएगा और 2034 के लोकसभा तक खींच सकता है। सरकार ऐसा नहीं चाहती। सरकार ये चाह रही है कि 2029 में ही इस काम को कर दिया जाए और उस लिहाज से 2011 में जो जनगणना हुई थी उसको आधार बनाकर उसके आधार पर डिलिमिटेशन किया जाए। अभी संसद की जो लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है 543 है, क्योंकि 2026 तक इसे सौरभ ब्लॉक किया गया था। पहले 2001 तक ब्लॉक किया गया था संख्या को लेके, उसके बाद जो 2008 में डिलिमिटेशन की सिफारिशें लागू हुई थी जो कि 2001 के जनगणना के आधार पर 2002 में बनाया गया था, तो उसमें सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग था, संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। यानी कि 543 की 543 लोकसभा सीट ही थी, बस क्षेत्रफल अलग अलग रीऑर्गेनाइज कर दिया गया था। इस बार 2011 के जनगणना के आधार पर डिलिमिटेशन करके सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और वो 816 तक की जाएगी 543 से। दूसरी चीज सौरभ कि इसमें साउथ के स्टेट को ये चिंता थी कि ऐसा ना हो कि क्योंकि उन लोगों ने जनसंख्या कंट्रोल ज्यादा बेहतर तरीके से किया है तो इसका उन्हें पार्लियामेंट के स्ट्रेंथ के आधार पर नुकसान हो जाए, सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो लेकिन उनके यहाँ सीटों की संख्या में बढ़ोतरी ना हो। सरकार की तरफ से यह एश्योर किया जा रहा है कि जो प्रोपोर्शन अभी है इसी तरह का प्रोपोर्शन आगे भी लागू रहेगा और ये लोकसभा में भी होगा और ये विधानसभा में भी होगा और उसी के तहत सरकार सभी दलों के साथ रीच आउट करने की कोशिश कर रही है।
जैसे सभी दल ऑन बोर्ड आ जाएंगे उसके बाद सरकार इस बिल को जल्द से जल्द लाना चाहती है। और सरकार की कोशिश है कि 28-29 जो कि शनिवार रविवार को इस बार सत्र चल सकता है संसद का, उसमें पहले ही बातचीत हो चुकी है, तो उस समय तक इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और सभी दल सहमत होंगे तो इसी सत्र में इसको पास भी कराया जा सकता है। लेकिन ये निर्भर करेगा इस बात पर कि अपोजिशन के दल कितना ऑन बोर्ड आ पाते हैं। हालांकि सौरभ, समझा जा सकता है कि पॉलिटिकल कंपल्सन इस प्रकार का रहेगा, कोई भी दल इस प्रावधान के खिलाफ नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि फिर उसके बाद महिलाओं के अंदर उसमें बहुत खराब मैसेज आएगा कि अमुक दल महिला रिजर्वेशन की मुखालफत कर रहे हैं।